Dear students, today we will discuss the topic chelates. चीलेट्स होते क्या हैं? जब एक बाइडेंडेंट और पॉलीडेंडेंट लिगेंड अटैच होता है टू या फिर मोर देन टू डोनर एटम्स टू द सेम सेंट्रल आयन फॉर्मिंग ए रिंग स्ट्रक्चर. Ligand is called chelating ligand. When a bidendant or polydendent ligand is attached by two or more donor atom to the same central ion forming a ring structure, the ligand is called chelating ligand. The complex is called chelate and the process is called chelation. When a bidendant ligand such as ethylene diamine attaches to copper 2 positive ion through two amino groups and forms a ring structure, it is called chelating ligand. The resulting complex ion is Cu into NH2 CH2 CH2 NH2 twice and 2 positive charge, or CuEn twice 2 positive charge, where En stand for NH2 CH2 CH2 NH2 is called a chelate. Means copper atom attach करेगा CH2 NH2 CH2 NH2 and दूसरी तरफ भी NH2 CH2 and NH2 CH2 और उसके ऊपर चार्ज होगा 2 पॉजिटिव. इसको तो हम बोलेंगे चीलेट. और जो इथाइलिन डाइअमाइन है उसको हम बोलेंगे चीलेटिंग लिगेंड. टाइप्स ऑफ चीलेटिंग लिगेंड. चीलेटिंग लिगेंड तीन तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी. मीन्स डेंसिटी मीन्स विच टाइप ऑफ लिगेंड. Different type of chelation such as bidendant chelation, tridendant chelation, tetradendant chelation. Bidendant chelation means two donor atom, tridendant three donor atom, tetradendant four donor atom. Bidendant chelation, in case of CuEn 2 positive, En represents the bidendant ligand, means ethane 1,2 diamine और इथाइलिन डाइअमाइन. ऊपर जो हमने एग्जांपल दिया था कि कॉपर के साथ इथाइलिन डाइअमाइन अटैच हो रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइडेंडेंट चीलेशन. उसके बाद आता है ट्राइडेंडेंट चीलेशन. इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी प्लेटिनम Cl डाई इन प्लस चार्ज मीन्स डाई इन N 2 amino ethyl ethane 1,2 diamine is a tridendant ligands. प्लेटिनम से अटैच हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है, ये एक ट्राइडेंडेंट चीलेशन का एग्जाम्पल है. टेट्राडेंडेंट चीलेशन, इन प्लेटिनम ट्राइइन 2 पॉजिटिव ट्राइइन N and S base 2 amino ethyl ethane 1,2 diamine represents a tetradendant ligand. Chelating ligands form stable complexes than ordinary ligands. जो chelating ligand है वो stable complex form करते हैं than ordinary ligands. Factors affecting stability of chelates. कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ चीलेट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल चीलेट इफेक्ट. तो चीलेट इफेक्ट क्या होता है? एक तो जो कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे इथाइलिन डाइअमाइन के साथ या फिर EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड के साथ, वो मोर स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू फॉर्म्ड बाय मोनोडेंडेंट लिगेंड सच एज H2 और NH3. दिस एनहांस्ड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग चीलेटिंग लिगेंड इज कॉल्ड चीलेट. मीन्स एक तरफ हमारा कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है वो कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा अमोनिया के साथ और दूसरी तरफ फॉर्मेशन करेगा इथाइलिन डाइअमाइन के साथ. मीन्स
एक जो फॉर्मेशन होगी वो मोनोडेंडेंट लिगेंड के साथ, दूसरी जो फॉर्मेशन होगी वो बाइडेंडेंट लिगेंड के साथ। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे निकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है चिलेटिंग लिगेंड, EN is more stable than corresponding complex with NH3 ligand। Ni2 पॉजिटिव अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, log बीटा की वैल्यू आएगी हमारी 8.61। निकल 2 पॉजिटिव इथाइलिन डायमन के साथ रिएक्ट करेगा, log बीटा की वैल्यू आएगी 18.28। मीन्स बीटा इज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, जितनी ज़्यादा बीटा की वैल्यू उतना ही हमारा कंपाउंड क्या है, मोर स्टेबल है। दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ चिलेट्स रिंग। नंबर ऑफ चिलेट्स रिंग में क्या है, जितने ज़्यादा लार्जर नंबर ऑफ चिलेट रिंग होंगे कॉम्प्लेक्स में, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। मीन्स हमने एक तरफ कॉम्प्लेक्स लिए, एक तरफ नंबर ऑफ चिलेट रिंग, एक तरफ log बीटा की वैल्यू। एक हमने कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें सेंट्रल मेटल एटम है हमारा कॉपर, लिगेंड है अमोनिया। कॉपर ने सेंट्रल मेटल एटम अमोनिया के, कॉपर सेंट्रल मेटल एटम ने अमोनिया जो हमारा लिगेंड उसके साथ जो कंपाउंड फॉर्मेशन किया, उसमें नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स है हमारे 0, log बीटा की वैल्यू 12.6। इसी तरह कॉपर ने इथाइलिन डायमाइन के साथ रिएक्ट किया, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स है 2 एंड log बीटा वैल्यू इज 20.0। उसी तरह कॉपर ने ट्राई इन के साथ रिएक्ट करवाया, नंबर ऑफ चिलेट रिंग है 3 एंड log बीटा इज 20.5, वेयर ट्राई इन इज ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। नीचे स्ट्रक्चर लिखी हुई है, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। बीटा इज नोन एज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, सो log बीटा इज ए मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये मैं तुम्हें ऊपर भी बता चुकी हूँ कि जितना ज़्यादा बीटा की वैल्यू होगी उतना ही हमारा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ log बीटा, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इफ log बीटा इज मोर देन 8, द कॉम्प्लेक्स इज रिगार्डेड एज स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। मीन्स अगर log बीटा की वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट हमारा साइज ऑफ चिलेट रिंग। द मेटल चिलेट शोइंग 5 मेंबर रिंग आर मोस्ट स्टेबल। जो 5 मेंबर रिंग है, चिलेट्स हैविंग 6 मेंबर रिंग्स आर स्लाइटली लेस स्टेबल। Chelating ligands such as ethylene diamine, oxalate ion, glycine and dimethylglycoside form quite stable 5-membered chelates. 5-membered chelates are more stable than 6-membered chelates when atoms in the ring are joined only by single bonds. Means 5-membered रिंग जो चिलेट्स होंगे वो स्टेबल होंगे देन 6-membered चिलेट से अगर एटम इन द रिंग आर ज्वाइंड बाय सिंगल बॉन्ड्स। 6-membered चिलेट हैविंग डबल बॉन्ड और अनसैचुरेशन इन द रिंग आर मोर स्टेबल देन corresponding 5-membered चिलेट्स। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल एसीटोनेट complexes containing 6-membered ring and double bonds in the ring form stable complexes. This is the topic chelates.